everyone. So we are back again with different example based on how to find angle between normal to the surface. If you are watching this video, please refer previous video where I have given introduction to vector differentiation. Let's get started. What is angle between normal to the surface? We have to find angle between normal to the surface. The surface given is xy equals to z square at the point 1, 4, 2 and another point is -3, -3, 3. Let's get started. First of all, we know the formula of angle between normal to the surface. This formula is discussed in video number 1. Please refer video number 1. Angle between normal. We know the angle between normal to the surface is given by cos theta. Cos theta will be cos theta equals to n1 vector divided by magnitude of n1 dot n2 vector divided by magnitude of n2. This formula is discussed in previous video number 1. Please refer video number 1 for this formula. First of all, we have to find what is phi. Phi is known as scalar potential, or we can say phi is a function of xyz. So phi can be written as xy minus z square. Understood this? Phi. How can we find phi or scalar potential? Normal to the surface का फॉर्मूला क्या है? Normal to the surface is given by n vector equals to del phi. This formula is discussed in video number 1. Understood? तो पहले हम लोग को देखो n वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट पुट अप करके n1 वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर n2 वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेके एंगल निकालना पड़ेगा. समझा क्या प्रोसीजर सबको? तो अभी हम लोग चेक करते हैं. पहले n वेक्टर निकालते हैं. n वेक्टर कैसे निकालेंगे? n वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? n वेक्टर इक्वल्स टू डेल फाई. डेल फाई का फॉर्मूला क्या है? आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाय डो वाई प्लस के कैप डो फाई बाय डो जेड. ठीक है, ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अभी देखो आई वेक्टर क्या होगा? डो फाई बाय डो एक्स. फाई क्या है? एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, प्लस जे कैप डो फाई क्या है अपना यहाँ पे? एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डो बाय डो जेड ऑफ फाई क्या है यहाँ पे? एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर. अभी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है. ठीक है, तो आई कैप एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है, जेड का 0. क्लियर हुआ क्या? प्लस जे कैप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा है, तो मतलब एक्स और जेड क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट. तो एक्स को कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन 1, जेड कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0. प्लस के कैप डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, तो एक्स वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो अपने पास n वेक्टर क्या हो गया? n वेक्टर हो गया i, यहाँ से y हो गया, प्लस j कैप i कैप यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? x, और यहाँ से क्या आ जाएगा? k कैप माइनस 2z. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो अभी देखो n1 वेक्टर निकालना है. n1 वेक्टर कैसे निकलेगा? अपने को पॉइंट पुट अप करना पड़ेगा 1, 4, 2. देखो n1 वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट पुट अप करेंगे? 1, 4, 2. ठीक है, x की जगह 1 पुट अप करेंगे, y की जगह 4 और z की जगह 2. तो x y i कैप
y के जगह हम लोग 4 पुटअप कर दिए, प्लस जे कैप x के जगह 1 पुटअप कर दिए, प्लस k कैप -2 z के जगह यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे 2। क्लियर हुआ क्या सबको? तो n1 वेक्टर क्या हुआ 4i कैप प्लस जे कैप -4k कैप। अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? कैसे हम लोग ने n1 वेक्टर निकाल लिया? अभी देखो ये इक्वेशन 1 दिया, ठीक है, n1 वेक्टर मिल गया 4i प्लस जे -4k, ठीक है। अभी n2 वेक्टर निकालने के लिए कौन सा पॉइंट पुट अप करना पड़ेगा? जो दूसरा पॉइंट है -3, -3, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट अप करो, i कैप y के जगह -3 पुट अप किया, ठीक है, प्लस जे कैप x के जगह -3 पुट अप किया। क्लियर हो रहा है क्या सबको यहाँ पे? अभी देखो प्लस k कैप -2 z की जगह 3 पुट अप करेंगे, तो यहाँ से अपने पास n2 वेक्टर क्या हो जाएगा -3i कैप -3j कैप -6k कैप। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सबको n1 वेक्टर निकाल लिया, n2 वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस। वो क्या होता है? n1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट प्रोडक्ट विथ n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है। तो अपने पास n1 वेक्टर पता है क्या? n1 वेक्टर है 4i कैप प्लस जे कैप -4k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ n2 वेक्टर। n2 वेक्टर क्या है यहाँ पे? -3i कैप -3j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ n1 होगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 16। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? अभी बस सिंप्लीफिकेशन ही है, फॉर्मूले में पुटअप करना है और सिंप्लीफाई करना है। कॉस थीटा, अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे रहते हैं। 4 × 3 -12, 1 × -3 विल बी -3 और -4 × -6 विल बी -24, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सबको क्लियर होना चाहिए। ये 16 + 16 32 + 1 विल बी 33, √33 मल्टीप्लाई विद 36 + 9 विल बी √54। क्लियर हुआ क्या सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है हम लोग को? यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, -4 × -6 विल बी 24, ठीक है। तो 24 - 15 विल बी 9 डिवाइडेड बाय √33 × √54। क्लियर हुआ क्या सबको यहाँ तक? √33 × √54। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √33 × √54 फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ से क्या होगा? 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 6, तो 9, 3 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? और यहाँ से 11 × 3, ठीक है, 9। लेट मी सिंप्लीफाई फर्दर, डेट विल बी 11 × 3 और इसको 9 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अभी सिंप्लीफिकेशन पार्ट ही है अपने पास। कॉस थीटा विल बी 9, देखो 11 √11 इधर से आ गया और √2 इधर से, और 9 का √3 हो गया और 3 × 3, ठीक है, ये बचा अपने पास। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, ठीक है, 9, और नीचे √11 × √2 विल बी √22। क्लियर क्या सबको? तो अपना आंसर क्या होगा? 1/√22। क्लियर? ये एग्जांपल किस पे बेस्ड था? ये एग्जांपल बेस्ड था एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस कैसे निकालते, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, आंसर विल बी cos थीटा = 1/√22। क्लियर हुआ क्या कैसे किया? लेट मी रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट विच आर डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। हम लोग को एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड आउट करना था, ठीक है।
सरफेस गिवन था एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले नॉर्मल टू द सरफेस का फॉर्मूला देखे, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने फाई फाइंड आउट किया, फाई क्या होता है, ठीक है। फाई हम लोग ने डिस्कस किया, फाई कैसे निकालते हैं। फाई जो होता है स्केलर फंक्शन होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया था, तो जेड स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके एक्स वाई इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर। फाई निकालने के बाद नॉर्मल टू द सरफेस का फॉर्मूला यूज किया। नॉर्मल टू द सरफेस का फॉर्मूला ये डिस्कस कर चुके वीडियो नंबर 1 में, डेल फाई होता है। फिर डेल फाई से हम लोग एन वेक्टर निकालें। एन वेक्टर निकालने के बाद 2 पॉइंट गिवन था, एन वेक्टर निकालने के बाद वो पॉइंट पुटअप करके n1 वेक्टर निकाल लिया, फिर n2 वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हुआ क्या सबको। फिर सीधा फॉर्मूले में पुटअप करना था, कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू n2। पुटअप करने के बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है। फिर फाइनल आंसर हम लोग का cos थीटा इक्वल्स टू 1/√22। होप दिस क्लियर टू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। Bye bye.